अगर आप इंडियन हैं तो आप शायद जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। और अगर आप 18 से 35 की उम्र के बीच हैं, तो कम से कम 1 या 2 मेंटल प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन। मैं भी आप सभी की तरह भारत में रहने वाला एक यंगस्टर हूँ। कुछ समय पहले तक मैं भी कई तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था। ना कारण पता था, ना इलाज। लेकिन जैसे-जैसे मैंने खुद को जानना शुरू किया, जैसे-जैसे मैंने समाज को थोड़ा गहराई से समझना शुरू किया, मुझे अपने सवालों के जवाब मिलने लगे। और तब समझ आया, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट हर दूसरा यंगस्टर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन चीजों को फील कर रहा है, क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा है। वो भी इसी सिस्टम में जी रहा है। तो चलिए, पहले उस सिस्टम को डिकोड करते हैं जो हमें इस लूप में फंसाए रखना चाहता है। और ये कोई एक्सीडेंटल सिस्टम नहीं है, ये एक वेल डिजाइन सिस्टम है। इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये सिस्टम आपके अंदर तक घर बना चुका है और इससे बाहर निकलना इतना ईजी भी नहीं है। पहला हथियार, कंपैरिजन। आप इंस्टाग्राम या कोई और सोशल साइट्स जरूर चलाते होंगे। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? टाइम पास, एंटरटेनमेंट, लाफिंग? डीप कॉन्शियस लेवल पर आपका दिमाग हर एक स्क्रॉल पर खुद को उस कंटेंट से कंपेयर कर रहा होता है, जिसे देखकर आप कभी खुश होते हैं, कभी दुखी। और यही कंपैरिजन ऑलमोस्ट आपकी हर मेंटल प्रॉब्लम का मेन सोर्स है। क्यों? क्योंकि आप खुद को उन लोगों से जोड़कर देखने लगते हैं जिनका ना आपकी फील्ड से कोई लेना देना है, ना आपकी लाइफ गोल से। ये बस एक ट्रैप है जहां सब लोग एक दूसरे से ज्यादा खुश दिखने की कोशिश में लगे हैं। और ये कंपैरिजन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। ये आपके घर में है, कॉलेज में है, जिम में है, ग्राउंड में है, हर जगह। दूसरा हथियार, आइडेंटिटी कलेप्स। इस सिस्टम का दूसरा हथियार है आइडेंटिटी कलेप्स। आपको अलग अलग पहचान दे दी जाती है। ये सबसे बढ़िया स्टूडेंट है, ये सबसे परफेक्ट बच्चा है, इसके जैसा खिलाड़ी कोई नहीं। और आप जाने अनजाने में इन फेक आइडेंटिटीज को ही अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं। फिर आप निकल पड़ते हैं इनको बचाने में। और जैसे ही इन फेक आइडेंटिटीज पर थोड़ा भी सवाल उठता है, आप मेंटल प्रेशर में आने लगते हैं। कोई आपसे बेहतर स्टूडेंट आ गया, आप टेंशन में। माँ बाप ने किसी और बच्चे की तारीफ कर दी, आप अंदर से टूटने लगते हैं। आपको एक एग्जाम्पल बना दिया जाता है, ये सबसे ऊपर है। लेकिन सच्चाई ये है, आप हमेशा सबसे बेहतर नहीं हो सकते, चाहे आप अपना 100% क्यों ना दे दें। कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम उन्हें करना चाहते हैं। और अगर इस दुनिया में हर इंसान अपना 100% देकर परफेक्ट होने लगे, तो ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये दुनिया उन्हीं की वजह से एग्जिस्ट करती है जो फेल होते हैं। क्योंकि फेलियर होगा, तभी सक्सेस की वैल्यू होगी। तभी जो अपना बेस्ट दे रहे हैं उन्हें पहचाना जाएगा। लेकिन आपका पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दुनिया जाने। अगर आप अपने अंदर से खुश हैं, तो आप अपनी लाइफ के अल्टीमेट गोल का 8% अचीव कर चुके हैं। और इस समाज की दी हुई, दुनिया की दी हुई या पेरेंट्स की दी हुई इन फेक आइडेंटिटीज को संभाल कर रखने का आपके ऊपर जरा भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। उन्होंने आपको वो आइडेंटिटीज दी हैं, लेकिन वो तब तक वैलिड नहीं है जब तक आप खुद उन्हें एक्सेप्ट ना कर लें। जैसे ही आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अगर आप खुद को कुछ भी ना माने, तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद को एक सर्कल में बांध लिया, मैं सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं सिर्फ एक बेहतर चाइल्ड हूं, मैं सिर्फ एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूं, तो आप उसी आइडेंटिटी में फंस जाओगे और पूरी जिंदगी बस उसे प्रोटेक्ट करने में निकल जाएगी। वही आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। और जैसे ही आपको उस कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखना पड़ेगा, आपको डर लगेगा, थ्रेट महसूस होगा और फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। एक बार सोच के देखो, अगर आप कुछ भी नहीं हो, आपके ऊपर कोई लेबल नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई मुझे ये करना ही है वाला प्रेशर नहीं। हाँ, जिम्मेदारियां होती हैं, सबका अपना रोल होता है। लेकिन एक बार खुद को उन लेबल से अलग करके देखो। चीजें होती आई हैं, चीजें होती रहेंगी। आपके करने या ना करने से इस यूनिवर्स का स्ट्रक्चर नहीं बदल जाएगा। तो फिर आप डिप्रेशन में क्यों हैं? इस सिस्टम का यही सेकंड पार्ट सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये आपको अंदर तक एक पहचान दे देता है। और याद रखिए, पहचान जितनी मजबूत होगी, उतना ही उसका टूटना दर्द देगा। और वही दर्द डिप्रेशन को जन्म देता है। तो प्लीज अपनी इन फेक आइडेंटिटीज को छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कोई पहचान नहीं, तो वो कोई कमी नहीं,
वो एक बहुत बड़ी आजादी है। जितनी ज्यादा पहचानें आप अपने साथ जोड़ते जाते हैं, उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी आपके साथ जुड़ती जाती। और जब आप उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते, जो कि इवेंचुअली आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सुपर ह्यूमन नहीं हैं, आप भी थकते हैं, आप भी इंसान हैं, तब आप धीरे धीरे और गहरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। फिर एक और इल्यूजन शुरू होता है। आपको लगता है बस कुछ हासिल कर लो, बस ये सपना पूरा हो जाए, बस ये एक गोल अचीव हो जाए, तो सब ठीक हो जाएगा। मैं मेंटली स्टेबल हो जाऊंगा, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं अपना एक एग्जाम्पल बताता हूं। पहले मुझे भी लगता था कि मैं पैसा कमा लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, कोई बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको पहले 10,000 रुपए चाहिए और जब वो मिल जाते हैं तो 20 चाहिए होता है, फिर 30 चाहिए होता है, और उसी 10,000 की नई टेंशन शुरू हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ हासिल करके आप हमेशा खुश रह लेंगे या डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, ये सोच ही गलत है। यंग माइंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है। इसे खुद एक प्रॉब्लम मत बनने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप हर चीज में फेल हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आप कभी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ। जो लोग सक्सेसफुल दिखते हैं, उनके लिए चीजें बस एक सीक्वेंस में बैठ गईं। उन्होंने कुछ रैंडम एक्शंस लिए और एक ऐसा ऑर्डर बन गया जिसने उन्हें वहां पहुंचा दिया। लेकिन वही ऑर्डर आपके लिए काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आपने ट्राई किया और वो काम नहीं किया, तो डिप्रेशन में जाने वाली कौन सी बात है। कुछ ना करना भी कभी कभी बहुत कुछ करने जैसा होता है। क्या सच में आपने कभी कुछ नहीं किया? नहीं, आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। किसी चीज को पाना आपके डिप्रेशन को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जो चीजें आपने कसकर पकड़ रखी हैं, उन्हें छोड़ देना शायद बोझ हल्का कर दे। और आखिर में डिप्रेशन को इस सिस्टम ने एक कूल टैग दे दिया है। हर कोई कैजुअली बोल रहा है, पिल्स लेनी पड़ती हैं, नींद नहीं आती। मैं मानता हूं जिसने असली मेंटल ट्रॉमा फेस किया है वो मुश्किल होता है, लेकिन एक एग्जाम में फेल होकर पिल्स लेना और उसे ऐसे बताना जैसे कोई अचीवमेंट हो, ये ठीक नहीं है। बीमारी को बैज ऑफ ऑनर मत बनाओ। सिंपैथी लेने से रिकवरी नहीं होती, जिम्मेदारी लेने से होती है। तो आखिर में बस इतना समझ लीजिए, न पैसा, न पहचान, न किसी और से आगे निकल जाना, ये चीजें आपको अंदर से ठीक नहीं करेंगी। सिस्टम आपको कंपेयर कराएगा, दौड़ाएगा, लेबल देगा, लेकिन रुककर खुद को देखना आपके हाथ में है। थोड़ा हल्का हो जाइए,